हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ एमएस एक्सेल का कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स, जिसमें हम एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सेल कितने टाइप से ओपन कर सकते हो आप। पहले आपको विंडो प्रेस करना है, कीबोर्ड में आर प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। ओके करोगे आप, आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हो गया ये। नेक्स्ट है आपके पास, आपको विंडो क्लिक करना है और यहाँ पे ये एक्सेल पिन हुआ आ रहा है, यहाँ पे यहाँ से आप ओपन कर सकते हो इसे। न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया मैंने। नेक्स्ट है, आप सर्च बार में यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप एक्सेल टाइप करोगे और ओपन कर लोगे इसे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करोगे, पिन टू टास्क बार कर दोगे आप, तो ये टास्क बार में पिन हो जाएगा। ठीक है। अब बॉटम में देख लो ना, ये जो लाइन होती है इसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट यहीं से भी ओपन कर सकते हो। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एक्सेल पे, ओपन फाइल लोकेशन। अगर आप इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हो तो यहाँ से जाके आपको सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सेल की शॉर्टकट बन चुकी है। आप यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हो। क्लियर हो चुका है यहाँ तक आपको। नेक्स्ट है आपके पास, ये मैंने आपको ओपन करना बताया अभी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एमएस एक्सेल का क्या यूज होता है। सबसे पहले समझते हैं एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का यूज हम डाटा को एंटर करने, अरेंज करने, कैलकुलेट करने, एनालाइज करने और रिपोर्ट बनाने के लिए करते हैं। एक्सेल में डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। रो या कॉलम में इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। रो कॉलम के मिलने से जो एक बॉक्स बनता है उसको हम सेल बोलते हैं। ये जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये सेल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शॉप के प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहे हैं तो हम प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट एक्सेल में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एमएस एक्सेल का यूज क्यों करते हैं हम? एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें हम कैलकुलेशन को इजीली और क्विकली कर सकते हैं। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, टोटल कैलकुलेशन। और अगर डाटा बहुत ज्यादा होता है तो एक्सेल में शॉर्ट और फिल्टर की हेल्प से, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, शॉर्ट और फिल्टर की हेल्प से आप डाटा को बहुत ही इजी तरीके से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें चार्ट और ग्राफ भी बना सकते हो। यहाँ पे चार्ट का भी ऑप्शन आता है ना, स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे ये ग्राफ के भी ऑप्शन आ रहे हैं, चार्ट वगैरह। ठीक है। इस टाइप से आप चार्ट वगैरह बना के डाटा को बहुत ही इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हो। एमएस एक्सेल कहाँ कहाँ यूज होता है? एमएस एक्सेल का यूज बहुत सारे फील्ड में होता है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट की मार्कशीट, अटेंडेंस और रिजल्ट बनाने के लिए यूज होता है। ऑफिस में एम्प्लॉय डाटा, सैलरी डाटा, अटेंडेंस और रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए होता है। बिजनेस में सेल, परचेज, स्टॉक और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड दिखाने के लिए यूज करते हैं इसका। शॉप में प्रोडक्ट लिस्ट, क्वांटिटी, प्राइस और डेली सेल्स मेंटेन करने के लिए करते हैं इसका यूज। अकाउंट्स में इनकम, एक्सपेंस कैलकुलेशन और फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए करते हैं। ठीक है। और अगर आप डाटा एंट्री या एमआईएस, ऑफिस वर्क या बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल का नॉलेज बहुत ही यूजफुल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस है उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक है। जब आपने एक्सेल ओपन करते हो
तो आपको स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर जो होता है ये होता है टाइटल बार, ठीक है। इस पे टाइटल लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे ये बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, तो ये टाइटल बार होता है। जब आप इसे सेव करके चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे फाइल का नाम दिखाई देता है। उसके नीचे ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। जैसे आपको सेव करना है तो यहीं पे क्लिक कर सकते हो, अनडू रीडू करना है तो यहीं से कर सकते हो। यहाँ पे और ऑप्शन ऐड ऑन करने हैं तो ये ओपन करने के लिए आपको आपके पास कोई पहले से वर्कबुक है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। क्लियर होगी। यहाँ से और ऑप्शन आप ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो होता है, ये पूरा ये रिबन होता है, ठीक है। रिबन में डिफरेंट टाइप के टैब्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ठीक है। हर टैब के अंदर अलग अलग कमांड्स और टूल अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब एक्सेल सीट का मेन एरिया, जिसमें हमें यहाँ पे ये रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मेन एरिया में रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं ना। कॉलम जो है वो आपके ABCD से हो रहे हैं, और ये जो 1 2 3 करके आ रहे हैं रो, ये रो को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इससे, ठीक है। और कॉलम को ABCD से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जहां पर ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। ये सेल होता है जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो। और यहाँ पे ये फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। और यहाँ पे शीट होती है, आप यहाँ पे शीट भी ऐड कर सकते हो, शीट 2 3 जितनी मर्जी शीट ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें 10,48,576 रो होती है, 16,384 कॉलम होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, ये आपका जूम स्लाइडर है, आप कितना बड़ा करके देखना चाहते हो कितना छोटा, ये मतलब ये आप शीट को नॉर्मल फॉर्मेट में देखना चाहते हो, पेज लेआउट में देखना चाहते हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना चाहते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।